नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे प्राप्त होती रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ विजया एकादशी पे किए जाने वाले तुलसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और साथ ही जानेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा को, जिसको इस दिन जरूर से पढ़ना या सुनना चाहिए, जिसको पढ़ने या सुनने से वाजपेय नामक उत्तम यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वो विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। और धर्म ग्रंथों में भी उल्लेखित है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को भोग या पूजा के समय तुलसी जी का उपयोग जरूर से करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी पे तुलसी माता की उपासना करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और सभी प्रकार के कष्ट जो होते हैं वो समाप्त होते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विजया एकादशी के दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में विजया एकादशी को विजय प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से अनेक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी माता की उपासना की जाती है, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। और साल 2025 में विजया एकादशी की तिथि 23 फरवरी 2025 की दोपहर 1:55 से शुरू होगी और 24 फरवरी की दोपहर 1:44 तक रहेगी। तो उदय तिथि में व्रत 24 फरवरी 2025 को किया जाना सही रहेगा। चलिए जानते हैं तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में। इस दिन आप तुलसी मैया को लाल चुनरी जरूर से चढ़ाइए और संध्या समय में तुलसी मैया के सामने जो है एक शुद्ध घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करिए। इससे कार्य में आने वाली जो समस्याएं होती हैं वो भगवान की कृपा से समाप्त होती हैं। विजया एकादशी के दिन आप तुलसी जी के पौधे पे कलावा बांधिए, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, जिससे सुख और समृद्धि आती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बना रहता है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप इस दिन तुलसी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए और इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। विवाह में अगर देरी हो रही है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप विजया एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा अवश्य करिए। इस कार्य से पारिवारिक जीवन में विशेष लाभ मिलता है, साथ ही विवाह में होने वाला जो देरी है वो भी दूर होता है। विजया एकादशी पे श्री हरि को आप पंचामृत से अभिषेक कराइए, इससे कार्यक्षेत्र में आने वाली जो मुश्किलें होती हैं वो भी दूर होती हैं। और विजया एकादशी पे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जरूर से करना चाहिए, बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए आप इस दिन श्री हरि के ब्रह्म मुहूर्त में उपासना करिए और पान के पत्ते पे ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूजा समाप्ति के बाद आप इस पान के पत्ते को एक पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति पाने के लिए आप विजया एकादशी के दिन पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की उपासना करिए। भगवान विष्णु को पीले लड्डुओं का भोग लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इस दिन विजया एकादशी का महात्म्य जरूर से सुनिए। चलिए अब जान लेते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा क्या है। विजया एकादशी की कथा में बताया गया है कि भगवान नारायण की पूजा करने से विजय की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। भगवान राम जब लंका विजय के लिए सागर तट पे पहुंचे थे तब उन्हें इस बात की चिंता हुई थी कि कैसे वानर सेना के साथ सागर को पार किया जाए। तब लक्ष्मण जी ने
भगवान राम को ऋषि से वाग्धलव्य ऋषि से मिलने की सलाह दी थी और ऋषि ने ये बात बताई थी कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस दिन अगर भगवान नारायण की पूजा करके जो है किसी कार्य को शुरू किया जाए तो इससे विजय मिलता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एक कलश पे आप पल्लव रख कर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान की पूजा करें और रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करिए, कीर्तन भजन करिए और अगले दिन सुबह भगवान विष्णु की दोबारा से पूजा करके ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देकर इस व्रत से दक्षिणा दीजिए। इस तरह से आपका व्रत का पारण करिए और इस व्रत के प्रभाव से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, विजय मिलता है और संकट से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य मिलता है और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वानर सेना समुद्र तट पार करने में सफल रही और लंका पे विजय की भी प्राप्ति हुई। भगवान राम ने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया और उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट गए। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।